दरूदुस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पैलेस के साथ सैयद इब्रार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एक वाक़या पेश आया। एक औरत को कुछ मजहबी लोगों ने घेर लिया। वो औरत कौन है? वो लाहौर की रिहायशी है। अपने शौहर के साथ बाजार में एक बर्गर शॉप पर आई है। उस औरत ने लिबास कुछ ऐसा पहना हुआ था जिस पर अरबी अबारत में कुछ लिखा हुआ था। कुछ देखने वालों को ऐसा लगा कि ये जी माज़अल्लाह कुरान की तौहीन हो रही है। ऐसे देखते देखते एक हजूम इकट्ठा हो गया। जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में होता है, ना तहकीक ना तस्दीक, बस जी निकलो जी बाहर, एहतियात करो जी। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हर बंदे की ये कोशिश होती है, ये जज्बात होते हैं जी कि मैं गाजी बन जाऊं और मैं एक हीरो बनकर मंजर आम पर आ जाऊं। अल्लाह की ज़ात की मदद जो है वो शामिल हाल हुई कि मकामी पुलिस अफसर ASP शहर बानो नकवी साहबा और थाना इचरा के SHO एक बारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे और एक बेगुनाह पाकिस्तानी खातून को जान से बचा लिया। इस मौका पर पुलिस डिपार्टमेंट को जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है। ये सारा क्रेडिट जो है ये पंजाब पुलिस को जाता है। खासकर लेडी पुलिस अफसर मोहतरमा शहरबानो नकवी साहबा, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर उस औरत को एक हजूम से निकाल कर दहशत गर्दी से बचाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। पुलिस ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हालात को कंट्रोल में रखा। तो नाज़रीन, पुलिस ने खातून को थाना ले जाकर तहकीकात शुरू कर दी। वहाँ के मुतलका SP साहब ने एक टीम तश्कील दी जिसमें तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम को, ज़िम्मेदारान को दावत दी। उस कमेटी में शामिल किया जिसमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, नक्शबंदी, तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा को इकट्ठा किया और कहा जी हम आप पर छोड़ देते हैं कि आप खुद तहकीकात करें। उस औरत का लिबास उलमाए कराम के हवाले किया। उलमा ने जब तहकीक की तो उन्होंने बोला कि भाई इसके ऊपर तो कुरानी आयत, कोई कुरानी आयत नहीं लिखी। इस पे तो महज एक अरबी अबारत में कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, अल हलवा लिखा हुआ है इसके ऊपर, या एक लफ्ज़ और लिखा हुआ है, कुरान की कोई तौहीन नहीं। तो उलमा कराम ने औरत से तहकीकात की तो उसने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मेरी फैमिली में भी हाफ़िज़ कुरान हैं। अगर लिबास की बात करते हैं तो ये लिबास सऊदी अरब और दुबई में आम बिकता है, आम सेल होता है। एक बड़ा मशहूर मारूफ लिबास है अरब के लोगों का ये, क्योंकि वहाँ के लोग कुरान की आयत को भी जानते हैं और आम अरबी के जो अल्फाज हैं उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह जानते हैं। हमारी तरह नहीं जहाँ पाकिस्तान में जाना जाता है। ये वहाँ का बड़ा मशहूर एड्रेस है। मैं वहाँ गई और मुझे ये सूट पसंद आया और मैं पहनकर गलती से अपने वतन अजीज पाकिस्तान में आ गई, जहाँ एक से बढ़कर एक जाहिल है। तो नाज़रीन, अफसोस की बात तो ये है कि इन लोगों को, जो एहतिजाज करने वाले लोग थे, जो उधर गाजी बनने के लिए वो नारेबाजी लगा रहे थे, एक मजहबी रंग देकर एक दहशत गर्दी फैलाना चाहते थे, उनकी जहालत का ये आलम है कि उनको बंदा पागल, नीम पागल कहे या कि फुल पागल। तो जहालत की हद हो गई। ऐसी गुस्ताखी पर जो लोग सरापा एहतिजाज होते हैं, मेरे ख्याल है ये गारंटी की बात है कि अगर उनसे कोई पूछगिछ की जाए, उनसे कोई ज़रूरी मसाइल पर डिस्कस की जाए रोज़ाना बेस पर कि भाई गुस्ल वाजिब होता है, उसका क्या तरीक़ेकार है, वज़ू का क्या तरीक़ेकार है, मेरा ख्याल है कि इन लोगों को इन चीज़ों का भी पता नहीं होगा, जो ऐसी गुस्ताखी पर सरापा एहतिजाज बन जाते हैं जो कि बेसिकली उसकी कोई हकीकत नहीं होती और ना ही वो गुस्ताखी होती है। अल्लाह की ज़ात रहम करे इस पाकिस्तानी कौम पर, हम सब के हाल पर। वो एक लतीफ़ा आपको सुनाता चलो लास्ट पर।
वो बड़ी दिलचस्प बात है कि कोई पाकिस्तानी मौलवी साहब वो सऊदी अरब में तशरीफ़ ले गए। उधर जब उन्होंने घूम फिर रहे थे, वो एक चौक पर उन्होंने कुछ अरबी अबारत लिखी देखी और वो बड़ी अकीदत के साथ करीब गए, जाकर उसका बोसा लिया, उसको चूमने लग पड़े। उधर से कोई ओवरसीज पाकिस्तानी जो अरसा दराज से वहाँ मुकीम था, उसने बोला भाईजान मौलाना ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला जी ये जी पाक लफ्ज़ लिखे हैं जी, ये कुछ अरबी लिखी है, मैं तो इतरामन इनको चूम लिया। तो उस बंदे ने बोला कि मौलवी साहब आपको पता है इसका तर्जमा क्या है? नहीं यार मैंने तो बस अरबी देखी है। हाँ, उस भाई ने बोला कि मौलवी साहब ये जो लफ्ज़ आप बार बार चूम रहे थे ना, ये असल में लिखा हुआ है कि यहाँ पेशाब करना मना है। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ महज एक अरबी अरबी तो एक सिर्फ कुरान ही नहीं। हाँ तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।